क्या होगा अगर इस साल भी मानसून देर से आया तो? आखिर कब तक 45 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में तड़पना पड़ेगा? आखिर कब होगा उस बारिश के सुहावने पल का इंतजार? यूं कहूं तो जिस राज्य की अर्थव्यवस्था मानसून पर टिका हो, कब होगा मानसून का आगमन? आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में जहां मानसून हर साल एक नई उम्मीद और एक नई चुनौती लेकर आती है। आखिर कब तक होगा धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन? नमस्कार दोस्तों, भारत के हृदय में बसा एक सुंदर राज्य छत्तीसगढ़ अपनी हरियाली, खेती खार, नदियों के लिए जाना जाता है। कभी 46 डिग्री भीषण इतनी तपती गर्मी, कभी इतनी मूसलाधार बारिश होती है, कभी इतना लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। इन सब के आंकड़े को देखा जाए तो यहाँ के आंकड़े अभी झकझोर कर दिया है। गर्मी के मौसम शुरू होते ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 40 डिग्री तापमान से भी ऊपर पहुंच जाता है। अप्रैल और मई महीने में यहाँ भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिया जाता है। ही राज्य में कितने भी जगह तो देखा गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया गया है, जिसका असर देखा जाए तो स्थानीय इलाकों के दैनिक जीवन पर अधिक प्रभावित पड़ा है। साथ ही इस भीषण गर्मी के दौरान देखा जाए तो हीट वेव यानी लू भी दैनिक जीवन को अधिक प्रभावित करता है। अगर इस साल के आंकड़े में देखा जाए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में अप्रैल और मई के महीने आमतौर पर सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीने माना जाता है। इन दिनों मिट्टी की नमी सूखने लगती है, जल स्रोतों में दबाव बढ़ने लगता है और जो दैनिक जीवन है यहाँ के दैनिक जीवन पर अधिक प्रभावित पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जून का महीना आता है, लोगों की नजरें आसमान पर टिक जाता है। सभी को इंतजार रहता है मानसून का। इस साल यहाँ के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो साल 2026 में सबसे तेज गर्मी मई के महीने में नौटप्पा के दौरान पड़ी। साल 2026 की गर्मियों में राज्य के कई जिलों में गर्मी की तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बात करें इस साल 2026 की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाले जिलों की तो राजनांदगांव जहां 46 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया था। दुर्ग इस जिला में तापमान करीबन 45 डिग्री से 46 डिग्री के आसपास रहा। राज्य की राजधानी रायपुर में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। जांजगीर चांपा इस इलाके में भी इस साल भीषण गर्मी और हीट वेव यानी लू की स्थिति बनी रही और यहाँ की तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही पाया गया। बाकी इस राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ के बाकी जिलों में भी इस साल की भीषण गर्मी के आंकड़े लगभग इसी तरह पाई गई है। इसके साथ ही राज्य में बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा इन सब जिले शामिल भी। देखा जाए दोस्तों तो इस साल 2026 में राज्य में इतनी गर्मी क्यों पड़ी? सबसे पहला बताया जाए तो जलवायु परिवर्तन। देखा जाए दोस्तों तो विगत कई वर्षों में धरती की तापमान बढ़ते जा रहा है। विगत वर्षों में पेड़ की कटाई, कोयला खनन, ये सब में बढ़ोतरी देखा जा रहा है और जैसे देखा जाए तो प्रदूषित करने वाले गैसों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण मौसम का सामान्य चक्र बिगड़ गई है, जिसके कारण देखा जाए तो अब गर्मी भीषण भी पड़ रही है और अधिक समय तक रह रही है। दूसरा इसका मुख्य कारण है अनियमित वनों की कटाई। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और बिगड़ते मानसून का मुख्य कारण देखा जाए तो अवैध उत्खनन और अनियमित पेड़ की कटाई। फिर बात करें हसदेव जंगलों की कटाई। रायगढ़ में स्थित घरघोड़ा, तामनार और धर्मेंद्रगढ़, गारे पेलमा और कोलमा ब्लॉक, इन सब के ओपन काल माइनिंग के कारण गर्मी का असर प्रदेश भर पर पड़ रहा है। अगर अभयारण्य क्षेत्र में बात की जाए तो
उदयती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जहां अवैध कटाई और अतिक्रमण के कारण राज्यों के कई हिस्सों में विकराल भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। आखिर छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन इस साल 2026 में कब तक होगा? आइए इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देखते हैं। भारत मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून की रफ्तार इस वर्ष धीमी है। देखा जाए तो दोस्तों, सामान्य तौर पर राज्य में 15 जून तक आसमान में घना बादलों के साथ छा जाता था, लेकिन बताया अनुसार इस साल देखा जाए तो कुछ देरी से 18 से 19 जून तक मानसून के आगमन को लेकर राज्य में मौसम विभाग के तरफ से बताया गया है। आमतौर पर देखा जाए तो मानसून का शुरुआत प्रदेश के दक्षिण हिस्से यानी कि बस्तर संभाग से शुरू होती है और फिर रायपुर बिलासपुर होते हुए राज्य के उत्तर दिशा में स्थित जिलों की तरफ आगे बढ़ जाता है। राज्य में मानसून आगमन के बाद सामान्यतः जुलाई और अगस्त के महीनों में तेज बारिश देखने को मिलती है। साथ ही सितंबर के आते आते बारिश कम होने लगती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाले मानसून की देरी को कम किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो राज्य में मानसून का आगमन सही समय पर हो सकता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तथा पेड़ को बचाएं और नदी तालाबों को साफ रखें और बारिश की पानी को सहेज कर रखें, तो हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं, जिससे राज्य में आने वाली मानसून भी सही समय पर होगा। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। बढ़ती गर्मी और बदलता मौसम और अनियमित बारिश हमें एक ही संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर आज से ही हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी हरा भरा छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो मौसम भी अपना रंग बदलेगा। आज अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो हर साल मानसून एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती हमेशा हरी भरी रहे, खेतों में फसल लहराते रहें और बारिश की बूंद यूं ही जीवन देते रहें।